टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में अजीज भाइयों, बहनों और मेरे हम ईमान साथियों और खिदमत में बराबर के शरीक खुदा में मसीह, आप सबों की खिदमत में यह खाकसार आज आदाब बजा लाता है और ज़ाते इलाही का ममनून हूं कि यह बड़ा खूबसूरत मौका खुदावन ने मेरी जिंदगी में बख्शा है कि एक दफा फिर मैं आपके साथ मिलकर कलामे खुदा की गहरी और अमीक बातों को सीखने वाला हो सकूं। और आज के दिन हम गलतियों के नाम लिखे गए यानी मुनहम खत बजरिया पौलुस रसूल का मुतालिया कर रहे हैं। हम दूसरे बाब में हैं और आज आपकी खिदमत में इस दो बाब की आयात 9 और 10 पर बात करूंगा। पस मंजर के तौर पर याद रहे कि मुकद्दस पौलुस अपने हम खिदमत साथियों बरनबास और तीतस के साथ बरसों बाद यरूशलेम जाते हैं ताकि वहां के जो कलीसिया के पिलर हैं, जैसे बुजुर्ग याकूब कलीसिया के रहनुमा और हेड थे इंसानी पहलू के एतबार से, और फिर मुकद्दस यूहन्ना जो मोहब्बत के रसूल हैं, और फिर मुकद्दस पतरस, उनके साथ मीटिंग हो सके। और इस मीटिंग का जहां पर कई एक पहलुओं पर गुफ्तो शनीद करना था, उनमें से एक नुक्ता जो जेरे बहस है वो ये है कि निजात के हुसूल के लिए सिर्फ और सिर्फ खुदा के फजल को बजरिया ईमान कबूल करने के जरिया से है। इसके अलावा कुछ और नहीं जिसको हम शामिल करें तो फिर निजात बनती है। गोया निजात मसीह खुदावन के उस अजीम काम पर ईमान लाने के जरिया से है जो आपने सलीबे कलवरी पर गुनहगार इंसान के लिए किया है। इस पर बात करने की वजह यह थी कि उस वक्त एक और तरह की तालीम भी चल रही थी, और वो तालीम यह थी कि मसीह पर ईमान लाना यह तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई मसीह पर ईमान लाने के जरिया से निजात हासिल करना चाहता है तो पहले उसको शरीयत की पाबंदी करना जरूरी है। उसके बाद वो खुदा के फजल को बजरिया ईमान कबूल करने के जरिया से निजात हासिल कर सकता या कर सकती है। पौलुस रसूल इस बात के कायल नहीं थे। आप ये फरमाते थे कि जो गैर कौम के लोग हैं, जब वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के जरिया से निजात पाते हैं
तो अब उस निजात के हुसूल में कुछ और शामिल करने की जरूरत नहीं है। और यूं एक मीटिंग हुई जो यरूशलेम में इन बुजुर्गों की, और यह बात तय पाई कि जो मुकद्दस पतरस हैं वो उन लोगों में मनादी करेंगे जिनकी बैकग्राउंड यहूदी है, जैसे यरूशलेम की कलीसिया, क्योंकि मीटिंग भी वहां ही हुई। और मुकद्दस पौलुस के लिए ये कि चूंकि वो गैर अकवाम में काम करते हैं, तो गैर अकवाम वाले लोगों के लिए भी और यहूदी पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए क्राइटेरिया एक ही है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करें। यूं यरूशलेम की कलीसिया ने, जो मुकद्दस पौलुस और उनके साथी थे, उनके लिए ये डिसीजन लिया कि ये गैर कौमों में इंजील की मनादी करेंगे, क्योंकि उनकी खिदमत गैर कौमों में मुअस्सर थी। और दूसरी तरफ मुकद्दस पतरस और उनके साथियों के लिए कि ये यहूदी पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले लोगों में खिदमत करेंगे और निजात के हुसूल के लिए शरीयत पर अमल करना जरूरी नहीं है, अगरचे वो इस बात के कायल थे कि मसीह पर ईमान लाने के बाद हमारी जिंदगी से रूह का फल, रूहानी फल नजर आना जरूरी है। और मैं हर बार यह कहता हूं कि मकसद यह था कि हमारी निजात के हुसूल के लिए नेक आमाल काफी नहीं है। हम नेक आमाल के कायल हैं, लेकिन इसलिए नहीं करते कि हम निजात पाएं। चूंकि हम मसीह यीशु पर ऑलरेडी ईमान ला चुके हैं, इसलिए शुक्रगुजारी के तौर पर उस काम के इजहार में जो हमारी जिंदगी में हुआ है, अब हम नेक आमाल करते हैं। चुनाचे आयत 9 में लिखा है, और जब उन्होंने उस तौफीक को मालूम किया जो मुझे मिली थी, मुकद्दस पौलुस बात कर रहे हैं, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के रुकन समझे जाते थे, मुझे और बरनबास को दाना हाथ देकर शरीक कर लिया ताकि हम गैर कौमों के पास जाएं और वो मख्तूनों के पास, और सिर्फ ये कहा कि गरीबों को याद रखना, मगर मैं खुद ही इस काम की कोशिश में था, यानी ऑलरेडी मैं ये करता था। हमने आयत 9 के मुताबिक देखा कि याकूब, मुकद्दस यूहन्ना और मुकद्दस पतरस ने मुकद्दस पौलुस की खिदमत को सराहा और उनको गैर कौमों के लिए खुदाम के तौर पर कबूल किया यरूशलेम की कलीसिया ने। और जो मुकद्दस पतरस हैं, मैंने पहले कहा कि उनको यरूशलेम की कलीसिया और यहूदी पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले लोगों में खुशखबरी सुनाने के लिए चुना और अलग किया। लेकिन एक बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं वो ये है कि इसका मतलब ये कतई तौर पर नहीं था कि जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में बॉर्डर लाइन है
आप इधर से उधर नहीं आ जा सकते। इसका यह मतलब नहीं था कि अब पौलुस के लिए और पतरस के लिए एक हद है, एक बॉर्डर लाइन है, खारदार तार लगे हुए हैं कि पतरस अब गैर कौमों में नहीं जा सकते और पौलुस अब यहूदियों में नहीं आ सकते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि हम इस बात पर पहले ही बात कर चुके हैं कि खुदा ने जब मुकद्दस पौलुस को चुना तो फरमाया कि तू यहूदियों और गैर कौमों दोनों के लिए मेरे हाथ में चुना हुआ वसीला होगा। और मुकद्दस पतरस को भी गैर कौम के लिए खास रोया बख्श कर खुदा ने निजात के लिए दरवाजा खोला कि गैर कौमें भी निजात पाएं और मुकद्दस पतरस ये ना समझें कि निजात सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के लिए ही है। तो गोया पौलुस रसूल को नामख्तूनों के लिए और मुकद्दस पतरस को मख्तूनों के लिए ये खिदमात उनके स्पुर्द हुई। कलीसिया ने उनको रिकॉग्नाइज किया, पहचाना कि ये यहां यहां ज्यादा मुअस्सर होंगे। मैंने अपनी भी गवाही दी थी कि मुझे किस तरह खुदा ने खास बुलाहट बख्शी और फिर कुछ बुजुर्ग खुदाम की रहनुमाई में होते हुए जो रोया मुझे मिली उसके मुताबिक मैं आगे चला। तो ये जो मुकद्दस यूहन्ना और पहले तो याकूब, लेकिन फिर मुकद्दस पतरस और यूहन्ना यरूशलेम की कलीसिया के पिलर समझे जाते थे, बड़े अहम तरीन अराकीन समझे जाते थे। और जब यहां पर यह लिखा है कि उन्होंने यानी पतरस, याकूब और यूहन्ना ने उस तौफीक को मालूम किया, यानी उस फजल को, इसके लिए लफ्ज तौफीक के लिए ग्रेस वहां पर इस्तेमाल हुआ है। जब खुदा की तरफ से उनको यह मालूम हुआ कि मुझे कौन सी खिदमत मिली, यानी पौलुस को, तो फिर कैफा यानी मुकद्दस पतरस जो बाद में शमौन पतरस है, और यूहन्ना ने और याकूब ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया, समझा कि ये मुख्तलिफ खिदमात हैं एक ही गोल के तहत। मकसद एक ही है कि लोग आसमान की बादशाही में शामिल हों बमुताबिक यूहन्ना 3:16 के, ताकि दोनों अतराफ से लोग मसीह यस्सु को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल कर सकें। तो ये कलीसिया के रुकन तो थे, लेकिन डिसीजन इस फैसले और इनकी खिदमात को पहचानने के बाद, सराहने के बाद लिखा है, मुझे और बरनबास को दाना हाथ देकर, यानी मुझ पौलुस को और इसके साथ साथ बरनबास को, मुझ को और बरनबास को, इन दोनों को अपना दाना हाथ देकर शरीक कर लिया। यहां पर जो लिखा है ये दाना हाथ देकर शरीक कर लिया, दाना हाथ बढ़ाना है। ये बरकत का हाथ भी है, ये कबूलियत का हाथ भी था, ये बाहमी रजामंदी का हाथ भी था, ये इत्तफाक राय का भी यानी मुत्तफिक राय के तौर पर भी ये हाथ बढ़ाया गया। अल्फाज दीगर उनके लिए दुआ भी की गई, सिर्फ हाथ नहीं बढ़ाया गया। साफ जाहिर है कि इसके पीछे दुआ शामिल थी। और उसके बाद उनको इस खिदमत के लिए अलग
अलग किया गया कि इस खिदमत में वो पेश हूं, क्योंकि लिखा है, मुझे यानी पौलुस और बरनबास को दाना हाथ देकर शरीक कर लिया इस खिदमत गुजारी के काम में, ताकि हम गैर कौमों के पास जाएं और वो मखतूनों के पास, यानी याकूब, यूहन्ना और पतरस। अब एक बात यहां पर एक बुजुर्ग कैल्वन है, उन्होंने एक खास नुक्ता यहां पर बयान किया है और उन्होंने ये कहा कि अगर यह समझा जाए कि मुकद्दस पतरस यहूदियों के लिए थे, तो मसीही लोगों में एक ऐसा गिरोह है जो यह समझता है कि मुकद्दस पतरस खुदावंद यीशु मसीह के जाननशीन है और फिर मौजूदा पोप साहब वो मुकद्दस पतरस के जाननशीन है। दूसरे लफ्जों में, वो तंजीम, वो डिनोमिनेशन, वो ग्रोह ये यकीन करता है कि मुकद्दस पतरस और उनके बाद मुकद्दस पोप साहब जो हैं, सेंट पॉल, यानी जो अभी इस वक्त पोप साहब हैं, यानी वो अब उसी जाननशीनी के सिलसिले में ही चल रहे हैं। तो मुकद्दस कैल्वन जो एक बुजुर्ग गुजरे हैं कलीसियाई तौर पर, मैं कह रहा हूं, उन्होंने ये कहा है कि अगर जाननशीनी को लिया जाए तो फिर तो मुकद्दस पतरस को यहूदियों के लिए मुकर्रर किया गया, तो यूं उनकी जाननशीनी अगर आगे चलती है तो आज फिर रोमन कैथोलिक चर्च को या पोप साहब को सिर्फ यहूदी लोगों में खिदमत गुजारी का काम करने की जरूरत है अगर जाननशीनी को लिया जाए तो। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा ख्याल है जो किसी का पर्सनल ख्याल है, भले वो आलम शख्सियत है, लेकिन ये उनका पर्सनल ख्याल है। मैं जाती तौर पर यह समझता हूं दुनिया के तमाम लोगों को नजात पाने की जरूरत है, और उस वक्त ऐसा था भी नहीं कि हर गली में चर्च हो। आजकल इस तरह की बात चलती है, वो इस गली में ना आए, ये इस गली में ना आए, वो उस उधर नहीं जाए, वो उधर ना जाए, गोया चरवाहू में झगड़े होते हैं भेड़ों पर। वो चरवाहे हैं या नहीं, अदालत खुदा करेगा, मैं नहीं और आप नहीं। लेकिन यह बात है कि यहूदी हूं या गैर यहूदी, यीशु की बाबत सबको सुनने और जानने की जरूरत है ताकि वो निजात का जाम पिए और खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करे। यह बात बिल्कुल क्लियर है। और इसके अलावा यानी ना सिर्फ यह बात यरूशलेम की उस काउंसिल में क्लियर हुई कि निजात ईमान लाने के वसीला से है, और मुकद्दस पौलुस और बरनबास ना मखतूनों के पास, गैर कौमों के पास खुशखबरी लेकर जाए, और याकूब और पतरस और यूहन्ना यहूदी लोगों में। ना सिर्फ इनकी खिदमात को सराहा गया और इनकी खिदमात को पहचाना गया और दुआ के साथ उनको भेजा गया, बल्कि एक राय भी थी, और वो 10वीं आयत में जहां लिखा है, और सिर्फ ये कहा, यानी इसके अलावा, कि गरीबों को याद रखना, मगर मैं खुद ही इस काम की कोशिश में था। हमने पहले इस मौजू पर बात की है कि पौलुस रसूल मकेदुनिया की कलीसियाओं, फिलिप्पी की कलीसिया, और इवन यहां तक कि आप कुरिन्थस की कलीसिया के लिए भी
अपने कमेंट्स पास करते हैं, लेकिन अगर हम फिलिपियों के खत का मुतालिया करें या आमाल 16 बाब का, तो हमें पता चलता है कि मुकद्दस पौलुस कितने जबरदस्त कमेंट पास करते हैं फिलिप्पी की कलीसिया के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी बसात से बढ़कर यरूशलेम की कलीसिया के लिए हदिया जात दिए हैं। तो पौलुस का मतलब यह था कि हमें कहा गया कि गुरबा को याद रखा जाए, उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए, और ये गरीब ईमानदार शायद यरूशलेम की गरीब कलीसिया से मुताल्लिक बात हो रही है। रूहानी तौर पर वो अमीर थे, लेकिन माली तौर पर इतने स्ट्रांग नहीं थे। लेकिन उनको याद दिलाया जा रहा है कि तुम जो खिदमत गुजारी का काम करते हो, उसमें तुम यरूशलेम के मोमिनीन को मत भूलना। और पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं ऑलरेडी इस कोशिश में था, यानी ऑलरेडी मैंने ऐसा किया है, और मुकद्दस तीतस को लेकर आप कुरिन्थुस और कई जगहों पर गए ताकि हदिया लिया जाए और यरूशलेम की कलीसिया को माबाद भेजा जाए। और असल में यरूशलेम की कलीसिया के गरीब होने, यानी माली तौर पर फुकदान होने के पीछे कई एक वजूहात थी। उनमें से एक ये था कि वहां पर कहत पड़ा था, काल पड़ा था, और वहां पर खाने के लिए अशियाए खुर्दोनोश इतनी ज्यादा नहीं थी। फिर इजार सानी थी, और इजार सानी के सबब से मसीही लोग तितर बितर हुए। फिर सही मुलाजमत ना होने की वजह से, क्योंकि वहां के लोग यहूदी थे, और जब यहूदी लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते, तो फिर यहूदी लोग नफरत के सबब से उनको वो जॉब नहीं देते थे जैसे पाकिस्तान में मुसलमान लोग मसीहों के साथ करते हैं। यहूदी गोया रद्द करते थे उन कन्वर्ट्स को जो मसीह खुदावंद पर ईमान लाते थे। लेकिन यह बात याद रखने की है कि इंजील का पैगाम बाकी तालीमी बातें, थियोलॉजिकल इश्यूज, बपतिस्मे, पानी के बपतिस्मों की बात कर रहा हूं, गैर जबानों की बात कर रहा हूं, कलीसियाई काम, गद्दी नशीनी, ये बहुत सारी बातें हैं जो हमें एक दूसरे से अलग कर सकती है, और है भी। लेकिन इंजील, खुशखबरी का पैगाम, वो पैगाम है जो हम सबको इकट्ठा करता है। अगरचे हमारी खिदमात मुख्तलिफ हैं, लेकिन हमें इकट्ठा करता है कि हम मिलकर कलीसिया की तरक्की और खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च होने वाले हों। और लाजिम है कि जो रहनुमा हैं, उन रहनुमाओं को दूसरों के काम को सराहना चाहिए कि दूसरा कितना अच्छा काम करता है या करती है, और यूं कलीसिया और ज्यादा आगे बढ़ सकती और बढ़ती है। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या आज खिदमत को पहचाना जाता है कि किसके पास क्या खिदमत है? अक्सर औकात मैं कहता हूं कि जो धड़ेबंदी है ना, फिरका वाराना तालीमी बातें या ग्रुप से ग्रुप तैयार होना, हम तो ऐसे लोग हैं कि आज हम खुदावंद यीशु मसीह को एक तरफ रखकर मती 6:33 के उसूल को एक तरफ रख कर के पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सारी चीजें इनाम में तुझे मिल जाएगी। हम अपनी बादशाही और अपनी रोटी और अपने पेट की फिक्र में हैं,
और दूसरों की खिदमत को सराहने के बजाय हम सीढ़ी खींचने की कोशिश करते हैं, उनके आगे बढ़ने में रुकावट का सबब होते हैं। अफसोस कि हम एक दूसरे की खिदमत को सराहते नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारे साथ है, यानी वही खुशखबरी का कलाम जो हम सुनाते हैं, अगर वही पैगाम कोई और देता है तो हमारा एक दूसरे के साथ एक ताल्लुक है। लेकिन हमने हदबंदियां बना दी हैं, धड़े बंदियां कर दी हैं, और यही एक सबब है। वैसे एक गली में कई चर्चिज की रूहानी तौर पर देखा जाए तो कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। एक मोहल्ले में एक चर्च काफी है, डिपेंड करता है कितना बड़ा मोहल्ला है। उस एतबार से एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यह नहीं कि एक गली में हर दूसरा तीसरा घर या एक गली में कई कई चर्चिस, और वो भी चर्च बिल्डिंग्स। पता नहीं ये बिब्लिकली कहां तक दुरुस्त है। चर्च बिल्डिंग्स वैसे कोई कंसेप्ट था भी नहीं, ये हाउस चर्चिस का कंसेप्ट था। ये तो हम 3री सदी ईस्वी में हम चर्च बिल्डिंग्स से मुताल्लिक देखते हैं, जबकि उससे पहले हाउस चर्चिस थे। मैं इन गिरजाघरों के बनने के मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि क्या वाकई मैं खुदा की तरफ से बुलाया हुआ हूं? क्या जिस कलीसिया का मैं मेंबर हूं वो मेरी खिदमत को रिकॉग्नाइज करती है कि इसके पास यह खिदमत है? क्या उन्होंने दुआ करके मुझे अलग किया कि मैं इस खिदमत का काम करूं? बाज औकात ऐसे होता है कि एक पासबान किसी को अपने साथ रखकर सिखाता है विजिटेशन, दुआएं, प्रीचिंग, वाज, और कुछ अरसा के बाद जब उसको दुआए रब्बानी आ जाती है या जोर से हालेलुया कहना आ जाता है, तो फिर वो बगैर पूछे और बगैर बताए उस सीनियर लीडर को, सीनियर से मुराद तजर्बा में जरा जो आगे है, ये रुतबे की बात नहीं है, उस्ताद की हैसियत से मैं कहूंगा, उसको पता ही नहीं होता तो आधे चर्च मेंबर्स भी लेकर वो फाड़ कर दूसरी तरफ अलग हो लेता है। और बजाय इसके कि इस पासबान से मशवरे के तहत, दुआ के तहत, रोया के तहत आपको दुआओं के साथ अलग भेजा जाए कि नई जगह पर एक नया काम आप शुरू करें, बजाय इसके कि ऐसा हो हम उसी के बरखिलाफ उठ खड़े होते हैं, खिदमात को पहचानते नहीं हैं, अपनी बुलाहट को नहीं जानते, सिर्फ पेट की खातिर हम आगे और आगे और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में कितनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें से कितने हैं जो वाकई सिंसियर और संजीदा है रूहों के जीतने के लिए? क्योंकि दरख्त तो अपने फलों से पहचाना जाता है ना। कौन क्या करता है ये तो एक दिन, आज अगर धुंधला सा नजर आता है तो एक दिन सब कुछ बिल्कुल क्लियर होगा। लेकिन बात सिर्फ यह है कि अगर आज भी कोई ऐसे ख्वाब देखता है कि मैं अलग होकर अपना काम शुरू करूं, तो खुदा के बंदे खुदा के लोगों से मशवरे और दुआओं और रोजे के बाद उनकी सपोर्ट के साथ वहां से निकल फाड़ा चीड़ी करके नहीं निकलना कि कोई क्या और कोई क्या और कोई क्या हो। हम एक हैं
हमारा ताल्लुक खुदावन यीशु मसीह से है, हमारी पहचान खुदावन यीशु मसीह है, डिनोमिनेशन नहीं है। और अगर यीशु हमारी पहचान नहीं, वी आर नथिंग बट जीरो। और इन दो आयात में हम इन ही बातों को देखते हैं कि अपनी खिदमत को पहचाना जाए और कलीसिया इस बात को जाने कि मेरे कलीसियाई अराकीन के पास क्या क्या खिदमात हैं। और नंबर 2, हम कलीसियाई तौर पर भी और इंडिविजुअली भी उन लोगों की मदद करने वाले हों, उनका साथ देने वाले, हाथ थामने वाले और उनके सर पर हाथ रखने वाले हों जो गरीब और मसाकीन हैं। अपनी तरफ से ये एक अलग बात है, लेकिन कलीसियाई पहलू के एतबार से है, ताकि उनका भला हो और यूं वो लोग खुदावंद की शुक्रगुजारी करने वाले हो सकें, कहीं पेट उनको किसी दूसरी तरफ ना ले जाए। खुदावंद मुझे और आपको इन हकायक को अपनी जिंदगियों में अपनाने और इनके मुताबिक अपना जीवन बसर करने का फजल अनायत फरमाए। God bless you all and have a great and blessed time with Jesus Christ. Amen. www.newlifeinstitute.org